हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लेट मैरिज के ऊपर। शादी लेट क्यों होती है, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले लेट मैरिज होता क्या है, राइट। आज की डेट में तो मोस्टली लोग शादी करना भी नहीं चाह रहे, लेकिन जो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी लेट हो रहा है। लेट मीन्स आप 35 क्रॉस कर गए हैं, 40 क्रॉस कर गए हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है। तो क्या रीज़न है, क्या ऐसी पोजीशंस है आपके चार्ट में, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको खुद आइडिया होगा कि अपने चार्ट में ये चीज़ कैसे देखनी है एंड आप समझ पाएंगे कि क्यों आपके मैरिज में डिले हो रहा है। ओके, सो बेसिकली लेट मैरिज कैसे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है मैं आपके राइजिंग साइन से बता रही हूँ, राइट। तो राइजिंग साइन क्या होता है आपका। राइजिंग साइन वो है जब आपका बर्थ हो रहा था, ईस्ट साइड में सन जिस साइन में राइज करा था वो आपका राइजिंग साइन बन जाता है। ओके, सो उस राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग देखनी है आज की। सेकेंडली, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते सारे राइजिंग साइन में जिनका डिले वाकई में होता है वो है लियो और कैंसर। लियो के लिए उतना भी तब भी प्रोन नहीं है, लेकिन कैंसर्स के लिए ज़्यादा है। लेकिन दोनों के जो लॉर्ड हैं और दोनों का जो 7th हाउस जो आपका मैरिज का घर होता है, आपके पार्टनरशिप का घर होता है, आपके कमिटमेंट का घर होता है, उस घर को जो है दोनों केस में एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न होते हैं एंड दोनों का लॉर्ड जो है सैटर्न होता है। तो सैटर्न आप सबको पता है बहुत स्लो चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, आपकी लाइफ में हर चीज़ स्लो चलती है, राइट। तो सैटर्न जो है डिले के कारक होते हैं। कैंसर्स के लिए ज़्यादा इसलिए क्योंकि कैप्रिकॉर्न का साइन उनके लिए, कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत वो चीज़ होती है। कैप्रिकॉर्न एक्चुअली एक्वेरियस जो है उनका मूल त्रिकोण आ जाता है राशि, लेकिन कैप्रिकॉर्न मूल त्रिकोण नहीं। यहाँ पे ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ऐसी, जिसके वजह से कैंसर्स के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मोर देन लियो ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कैंसर राइजिंग में अगर मान लीजिए आप हैं कैंसर साइन, ठीक है, आपने कर ली पहले शादी, तो वो शादी ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, और ये सब आपके प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने शादी 30 से पहले कर ली तो आपका डिवोर्स भी उस टाइम पे, मतलब जल्दी वो चीज़ प्लैनेट्स वो कॉम्बिनेशंस बन जाते, क्योंकि समवेयर जो सैटर्न है ना वो चाहता है कि आपके अंदर पेशेंस आए आप में, और मतलब कैंसर साइन मून रूल्ड होता है, राइट। तो बहुत जल्दी मून के फेजेस चेंज होते हैं, आपके डिसीजंस बहुत जल्दी चेंज होते होंगे, आप चीज़ों को भूल भी जल्दी जाते होंगे। एक तरीके से सैटर्न जो है 7th हाउस में जो आपका ऑपोजिट है, जितना जल्दी आप चेंज होते हैं, जितना जल्दी आपका मूड स्विंग्स होता है, जितना जल्दी चीज़ें होती है, वही आपका ऑपोजिट जो है वो आप में ठहराव चाहता है, आप में पेशेंस चाहता है, आप में स्लोनेस चाहता है। और उस वजह से ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में, जो कमिटमेंट है, जो मैरिज है, बिज़नेस का भी अगर आप सोचते हैं, क्योंकि 7th हाउस जो है बिज़नेस का भी होता है, हमारे ऑपोजिट जो लोग हैं वो हमारा 7th हाउस है। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो चाहते हैं कि आपके अंदर पेशेंस आए, इसीलिए सैटर्न के वजह से जो ये मैरिजेज़ और ये सब है स्लो हो जाती हैं। ओके, तो अब ये जानते हैं कौन कौन से प्लैनेट के वजह से जो है मैरिज डिले होती है। मेनली 3 प्लैनेट है, दैट इज़ मार्स, सन एंड आपका सैटर्न। ये तीनों की अगर दृष्टि पड़ रही हो या फिर वो बैठे हुए हैं 7th हाउस में, तो मैरिजेस जो है डिले होती हैं, लेट होता है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को ना 30 अगर आप आसपास पहुंच रहे हो तब करना चाहिए, या 34, 35 उसके बाद, तो चीज़ें जो है स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, एंड सैटर्न जो है मैच्योर हो जाता है। तो फिर ये चीज़ें जो है आगे चल के लाइफ में आपके इतनी स्लोनेस नहीं रहती है, अबंडेंस भी आपका स्लो हो जाता है। तो
क्योंकि अगर सैटर्न आपके 7th हाउस में है, मार्स का, सन का, इन तीनों का कुछ भी एस्पेक्ट वहाँ पड़ रहा है तो अबंडेंस भी स्लो होगा, मैरिज भी स्लो होगा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बैठे हों तो चीज़ें डिले होती हैं। तो पहली चीज़, अगर मार्स आपका 12th में बैठा है, 1st में बैठा है, इवन 4th और 7th में बैठा है तो वहाँ ये डिले देते हैं। सन का तो एक ही एस्पेक्ट होता है 7th, तो अगर 1st हाउस में बैठे, 7th हाउस में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं वहाँ पे, एक दूसरे का घर देख रहे हैं, 7 से 1st देख रहे हैं, 1st से 7 देख रहे हैं, तो वहाँ डिले होता है। उसके बाद आपका सैटर्न आपका 1st में, 5 में, 7 में और 10 में यहाँ अगर बैठा है तो डिले देते हैं, क्योंकि उस तरह से दृष्टि आपके घर पे पड़ रही है 7वें घर पे, तो वहाँ वो डिले देते हैं, राइट। तो ये सब प्लैनेट को देखना इम्पॉर्टेंट है चार्ट में कि ये कहाँ बैठे, उनका एस्पेक्ट उस पर पड़ रहा है कि नहीं। इससे पता चलता है कि मैरिज लेट हो रहा है आपका, तो क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि चार्ट के जो प्लैनेट्स है उसको भी समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो बैठे, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी आपको देखनी होगी कि क्या कोई पॉजिटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट उस पर पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इसके अलावा जो शादी का कारक होता है, जो सिग्निफिकेटर होता है शादी का, वो होता है वीनस। अगर इन तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि आपके 7th हाउस पे ऐसे नहीं पड़ रहे हैं, मैरिज के घर पे नहीं पड़ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका वीनस खराब है, वीनस का डिग्री कम है, वीनस क्या आपका पीड़ित है, लाइक वो सन, मार्स या सैटर्न के साथ बैठा है, उनके एस्पेक्ट उस पर पड़ रहे हैं। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि मैरिज जो है आपका डिले क्यों हो रहा है, स्लो क्यों हो रहा है, या लेट क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें 99% पे जाके टूट जाती हैं, क्या इस टाइम पे आपका शादी करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने प्लैनेट को देखकर समझ में आएगा। ठीक है, और मेनली यही 3 प्लैनेट है जो आपको देखने हैं। एंड वीनस जो मैरिज का सिग्निफिकेटर होता है दोनों के चार्ट में, मेल के में भी और फीमेल के में भी, कि पीड़ित है कि नहीं है, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपने चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके लिए इस टाइम पे शादी करना या इस टाइम पे शादी क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह आपको पता चलेगी। ठीक है, अब उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला लियो और कैंसर्स के लिए दोनों सैटर्न रूल्ड हैं, लेकिन एक के लिए मैंने कहा तब भी उतना नहीं है लियो के लिए, और कैंसर्स के लिए ज़्यादा है। क्यों? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लियो जो है उसका जो 7th हाउस पड़ता है वो एक्वेरियस का पड़ता है, और जो कैंसर है उसका 7th हाउस जो है कैप्रिकॉर्न पड़ता है। तो एक्वेरियस जो है मूल त्रिकोण राशि होता है सैटर्न के लिए, और कैप्रिकॉर्न नहीं होता है। तो समवेयर चीज़ें या जो ऑब्स्टिकल होती है ना लाइफ में, वो लियोस के लिए वहाँ पे कम है रादर देन ये कैंसर्स के लिए, क्योंकि कैंसर साइन के लिए जो कैप्रिकॉर्न का साइन है वहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा आपको सैटर्न डिमांड करते कि आप स्ट्रिक्ट टू रूल्स रहे, स्ट्रिक्ट टू अपना रूटीन फॉलो करें, इस तरह का नेचर होता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे ज़्यादा जो कैंसर साइंस है उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मोर देन एक्वेरियस। सो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो राइजिंग साइन लियो और कैंसर के लिए मैरिज जो है मेनली ज़्यादा डिले होती हैं, बिकॉज उनका 7th हाउस जो रूलिंग है वो सैटर्न का है। एंड जो प्लैनेट्स मेन आपको देखने हैं वो है मार्स, आपका सन एंड सैटर्न। इन तीनों की दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, एंड जो घर मैंने बताया। उसके अलावा आपको देखना है कि आपका वीनस जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है, क्या वो पीड़ित है, क्या बैड साइंस के साथ बैठा हुआ है, बैड प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है आपका मार्स, सन और सैटर्न के साथ, या उनकी दृष्टि उस पर पड़ रही है। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत बेसिक मैं बता रही हूँ, ये मतलब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ अगर ये प्लैनेट का 7वें घर पे देख रहा है, एस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली इसके वजह से चीज़ें जो है डिले हो रही हैं। सो आज का वीडियो मेनली मैंने सिर्फ लेट मैरिज पे बनाया है, इसमें डिनायल्स नहीं है, ये सिर्फ लेट मैरिज पे। डिनायल का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। सो लेट मैरिज जिनकी हो रही है, डेफिनेटली आज के वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप डेफिनेटली अपने चार्ट को देखिए, खुद एनालाइज करिए, आपको समझ में आएगा। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लर्न करने को मिला हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए,
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।